कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अग्रवाल दिगंबर जैन समाज, मालपुरा, टोंक, राजस्थान एवं श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के पांडुशिला मंदिर में आयोजित हुए श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी के साथ। दर्शकों, 19 से 24 मई तक आयोजित हुए इस समारोह में परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड का मंगल निर्देशन भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज की इस दूसरी कड़ी में जन्म कल्याणक के मनभावन दृश्यों का अवलोकन करते हैं। राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के पांडुशिला मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मालपुरा में 19 से 24 मई के मध्य धर्म की ऐसी प्रभावना हुई कि शायद ही इससे पूर्व ऐसा महोत्सव पहले कभी देखने को मिला हो। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड ने सभी क्रियाओं को विधिवत संपादित कराया। 21 मई को जन्मोत्सव की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ की गई। ले लो पुण्य कमा लो, प्रभु जी के गुण गा लो, चलो जिन मंदिर में चालो, चलो जिन मंदिर में चालो। भोले ले लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। 1,11,000। जलाभिषेक के पश्चात पुण्यशाली परिवार द्वारा सर्व शांति की मंगल कामना के साथ श्री जिनेंद्र देव पर शांति धारा अर्पित की गई। ओम नमो भगवती श्रीमती पार्श तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद तंत्र रूपाय दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गुण सहिताय न चतुर सहिताय समोसन कीर्ण ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारि गुण सुनिताय परमेश्वर पवित्राय। इसके बाद पूजा गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। ओम अस्मिन् दिने शीलवाण रुद्रत्वप्रोविशतु ओम थमणेवा मोणेवा समजीव सत्ताना अपराजिनो भगवमे रक्ष रक्ष स्वाहा। संस्थान गुरुविलसतु स्वाहा। ओम वज्रवशं नारासनं गुरुविलसतु स्वाहा। तत्पश्चात पंच कल्याणक का पूजन किया गया। मंत्रोच्चारण करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य चढ़ाए। सभी भक्ति भाव और आस्था के साथ पूजन की क्रियाओं में लीन थे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै चरुषुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुल सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन्नात्म। ओम रिवरसिदाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो जलादि अर्घम नृपामिति। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड ने कुशल निर्देशन में असंख्य दिव्य ध्वनियों के मध्य तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ और सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। प्रगटे हो शांतिनाथ मारतंडा, प्रगटे हो शांतिनाथ मारतंडा, मति श्वेत अवधिनी किरण प्रचंडा। चतुर्निकाय देवों के आवासों में विभिन्न ध्वनि होने लगी। ईशान दिशा में कल्पवासी देवों के आवासों में बिना बजाए घंटक ध्वनि होने लगी। आसन कंपायमान होते ही सौधर्म इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम किया तथा तीर्थंकर के जन्म की सूचना दी। नमोस्तु। 3 लोक के नाथ का अवतरण हो चुका है।
सूर्य देवी रस में पूरे 3 लोक में हर्ष का संचार कर रही है। 3 लोक में सर्वत्र शांति कर रही है। मैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान को पुनः बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र ने अपने प्रिय मित्र कुबेर इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों के साथ हस्तिनापुर नगरी में जिन बालक का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रस्थान किया। कुबेर जम्बू द्वीप के आर्य क्षेत्र के भरतखंड में हस्तिनापुर नगर में 16वें तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। तुम बालक देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का आदेश करो। हमें शीघ्र हस्तिनापुर तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने चलना है। जाओ शीघ्र करो, आज्ञा का पालन। धनपति कुबेर कहने लगे, जो आज्ञा महाराज। बालक देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का बड़ा आनंद आएगा। तीर्थंकर भक्ति का ये बड़ा आनंद आएगा। महाराज, मैं द्रौपदी नगर में आपके पधारपण का इंतजार कर रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज। हे देवी, आज हमारे पुण्य महा हो गए। हमें 16वें तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिल रहा है। हे देवी, जल्दी करो, हमें गोपुर द्वार पहुंचना है और समस्त देव खड़े होकर हस्तिनापुर नगर चलो। कार्यक्रम के मध्य में आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। आचार्य कहते हैं संयम को धारण करना किस प्रकार है। जिस प्रकार आसमान में एक पतंग उड़ रहा है और जब पतंग उड़ाते उड़ाते वह आसमान को छू जाता है अपनी डोरी ढीली ढीली करते, लेकिन अगर बीच में उस डोरी से आदमी अपना संबंध तोड़ देवे तो उस पतंग का भरोसा नहीं रहता, कहाँ जा करके पड़ेगा। इसी प्रकार अपने जीवन में सभी भव्य प्राणियों से यही आशा है, इस प्रकार पतंग की डोरी से छूटे नहीं, धर्म में जुड़े रहें। क्योंकि जितने कोई कहता है जितने मूर्तियां विराजमान करते हैं क्या होगा। जब आप देवगढ़ देखने जाते हैं, देवगढ़ में मध्य प्रदेश में, तो कितनी मूर्तियां हैं। एक एक चावल चढ़ावे तो भी अपने को अपनी नहीं चढ़ा पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कभी मत कहो मुँह से ये मंदिरों का क्या होगा, सब अपने आप पुण्य से सब होता रहता है। ये सब अपने आप प्रकृति अपने आप नियम कर लेती है, व्यवस्था भी हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। सभी को इस घर में पधारे भव्य जनों को अपना मंगल आशीर्वाद है। हस्तिनापुर नगरी आने के बाद सौधर्म इंद्र शचींद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने की बात कहते हैं और सौधर्म इंद्र के कहने पर शचींद्राणी माता के पास मायामयी बालक को सुलाकर जिन बालक को प्रसूति गृह से लाती हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र बालक के दर्शन करने के लिए ललायत नजर आए। धीरे पगड़ियां भरती डग डग चाले इंद्राणी, छुम छुम चरण बाजे इंद्राणी की पगड़िया, पाँव पे जड़िया, पाँव पे जड़िया, पाँव पे जड़िया जी, पाँव पे जड़िया, छुम छुम चरण बाजे इंद्राणी की पगड़िया। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तीन लोक के नाथ के दर्शन करने के लिए। लल्ला दे दे रे हाय। शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं और वह प्रभु को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी के जन्मोत्सव में सराबोर नजर आते हैं और सानत महेंद्र इंद्र तत्पर हुए, सनत कुमार इंद्र
और सभी देवगण धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करने लगे। तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी में भव्य रूप से जन्माभिषेक की तैयारियां की गयीं। पांडुक शिला पर अभिषेक कराने के लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथी व रथों पर सवार इंद्र इंद्राणियां नगर भ्रमण के दौरान नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। शोभा यात्रा में ऊंट हाथी भी चल रहे थे। इसके अलावा भक्त उत्साह और उमंग के साथ बैंड बाजों की ध्वनियों का आनंद लेते हुए पांडुक शिला की ओर बढ़ रहे थे। एक समान परिधानों में श्राविकाएं भी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। शोभा यात्रा नगर के अनेक मार्गों से होते हुए पांडुक शिला पहुंची। पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजमान करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने उनका 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। पांडुक शिलोपरि अस्मिन् दिने प्रतिकृति जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमेरुपरो दिनेन्द्र प्रतिकृति जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। जन्माभिषेक करने के बाद शची इंद्राणी ने जिन बालक का श्रृंगार किया और उन्हें स्वर्ग के देवोपुनीत वस्त्र आभूषण पहनाए। इसी श्रृंखला में नामकरण संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गयीं। शांति नाथ की, तीर्थंकर बालक शांति कुमार की। शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अस्मिन् सुमेरुपर्वत पांडुक पांडुक शिलोपरि जन्माभिषेक करणाय अर्घ्यं निरूपयामि। शांतिनाथ किया जाता है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। इसके बाद जन्म कल्याणक की पूजा आराधना की गई, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में संगीतमय पूजा अर्चना करते हुए श्री जिनेन्द्र देव को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों को सम्मानित भी किया गया। महामोक्षप्राप्तये फलं निर्वापयति स्वाहा। तेरा दर्शन हो जाए मन करो तुम्हारा दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। मालपुरा वासियों को अपने नगर में आयोजित पंचकल्याणक महोत्सव के दौरान प्रभु आरती करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रावक श्रेष्ठी मंगल दीपकों के साथ भक्ति करते हुए आनंदित दिखाई दे रहे थे। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। हाथों में लेकर के आए हैं आरती, बजाएंगे हम ताली तो राजा बजाएगा बाजा। देखो राजा बजाएगा बाजा। मेरा किला किला मेरी तुमसे डर गई, गुरु मेरी उड़ गई। आरती के बाद महिला मंडल ने भव्य नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से तीर्थंकर के 5 कल्याणकों का दर्शन कराया।
हे इंद्राणी, एक बार इन त्रिलोकीनाथ बालक तीर्थंकर को मेरी गोद में भी दो ना। मैं भी इनके दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर सकूं। जब दूध से नवन करे हम, क्षीरोदधि स्मरण करे हम, ऊपर से नीचे बहते तब दुग्धमयी हो धरती। प्रभु तन पर कर लो तुम भी, प्रभु तन पर कर लो तुम भी, दूध की धारा है। केशर से प्रभु का रंग केशरिया प्यारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। नाट्य प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक शांति कुमार के साथ उपस्थित हुए और उन्हें महाराज विश्वसेन को सौंपकर अनेक रूपों में तांडव नृत्य किया। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। जन्म कल्याणक की समापन बेला में तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। इस पल के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में आयोजन स्थल पर श्रावक श्राविकाएं पहुंचे थे। सभी ने क्रमानुसार पालनहारी को पालना झुलाया। मेरे शांतिनाथ झूले पलना, नाचते हुए काहे की जामे डोरी बंधी है, काहे के लागे झूले पलना, त्रिलोकीनाथ झूले पलना। दर्शकों, प्रभु के जन्म कल्याणक में सम्मिलित होना तो परम सौभाग्य की बात मानी जाती है। जहां पर तीर्थंकर प्रभु का जन्म मना लिया जाए तो वह धरा भी जन्म स्थान की तरह पूजनीय हो जाती है। कुछ ऐसा ही 21 मई को राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा में देखने को मिला, जहां पर आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याण के अंतर्गत प्रभु का जन्मोत्सव मनाने का अवसर वहां के भक्तों को मिला। कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की तीसरी कड़ी यानी तप कल्याणक महोत्सव के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अग्रवाल दिगंबर जैन समाज, मालपुरा, टोंक, राजस्थान एवं श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति।